हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए क्लास 8, 9, 10, 11, 12 या ऑल अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए या फिर प्रतियोगी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ गया हूँ, संधि। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। ये वीडियो का पार्ट नंबर हमारा कितना है? तो वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट नंबर हमारा 2 है। मैं अभी आपको संधि टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें ये हमने अभी स्वर संधि के जो आपको 5 भेद बताए हैं ना, स्वर संधि में हो गया आपका दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यम संधि और अयादि संधि। तो मैंने आपको दीर्घ संधि के बारे में पूरा डिटेल्स बता दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि के बारे में। ठीक है, तो चलिए गुण संधि क्या होता है इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, मैंने लिखा है कि यदि अ या आ के बाद, ठीक है, यदि अ या आ के बाद ई मतलब छोटा ई बड़ा ई, ठीक है ना, छोटी बड़ी, ठीक है ना, या हर्षई दीर्घई बोलता है लोग इसको, ठीक है, और छोटा ऊ बड़ा ऊ, ठीक है, यानी हर्षो दीर्घ, ठीक है, एवं री हो, ठीक है ना, छोटा री या बड़ी री हो तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है? ए, ठीक है ना, ओ एवं अर हो जाता है। ठीक है, समझ गए? तो याद रखेंगे कि यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद छोटा ई बड़ा ई, ठीक है, कोमा छोटा ऊ बड़ा ऊ एवं और एवं री मतलब आपका छोटी री या बड़ी री हो तो दोनों मिलकर आपका क्या हो जाएगा? ए, ओ एवं अर हो जाता है। ठीक है, चलिए स्टेप नंबर 1 देखते हैं। तो स्टेप नंबर 1 हमने लिखा है कि अ के बाद छोटा ई हो या आ के बाद छोटा ई हो, ठीक है, तो ए हो जाता है। अ के बाद बड़ा ई हो या फिर आ के बाद बड़ी ई हो तो ये दोनों मिलकर ए हो जाता है। ए का मतलब होता है दोस्तों, इस पर किसी पे एक क्या लगा देना है? एकले लगा देना है। क्या लगाना है? एकले लगा देना है। देखिए सिंपल तरीका से, जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है, इस एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, तो इस एग्जाम्पल में हम लोग बनाएंगे। देखिए यहाँ पे अ की मात्रा है, अ, ग और न, ग और न, अ आ रहा है, यहाँ पे ई आ रहा है, तो अ के बाद ई दिखाई दे, अ के बाद ई दिखाई दे तो ए हो जाएगा। यानी आप करेंगे क्या दोस्तों, ये पहले वाले पद को ऐसे ही आप लिख दीजिए, पहले वाले जो भी पद है, जो भी शब्द है, इसको लिख दीजिए। ठीक है, और यहां से जब ये ई हटेगा ना, तो ये जब ई हटेगा तो ई हटकर क्या बनाएगा? ए का मतलब एकले बनाएगा, यानी इस पर एक एकले लगा देना है आपको। ठीक है, और ये ई हट गया, स है तो स लिखिए, और दो बिंदु है तो दो बिंदु, यानी विसर्ग है तो विसर्ग लगा दीजिए, यानी गंज और ईसा गणेश। ये कितना बार एग्जाम में पूछा गया है, आप देख लीजिएगा। इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो एकदम बिल्कुल आसानी तरीके से आपको बना देना है। जैसे परम जोड़ ईश्वर, तो आप पहले लिख दीजिए परम, परम लिख दिए, ठीक है ना, और ए हो जाता है, यानी जब ई हटेगा तो एकले लगा देना है आपको, एकले लगा दिए, इधर स व र तो आधा स व र, ठीक है, यानी आप दो बिंदु है, यानी विसर्ग है। तो हम क्या हो जाएगा? परम जोड़ ईश्वर, ईश्वर परमेश्वर। ठीक है, इसी तरह से महाजोड़ ईश्वर, तो देखिए आ प्लस ई, आ प्लस ई, आ प्लस ई ए हो जाता है। यहाँ पे तो पाई लगाने की बात नहीं की गई है, तो पाई नहीं लगाना है, अगर होगा तो उसे हटा देना है। यहाँ पे देखिए तो म हो, यहाँ पे देखिए पाई लगा दिए है तो पाई होगा, तो आ और ई मिलके ए बनता है। एकले एकले केवल लगाना है आपको, पाई नहीं लगाना है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे पाई है तो इस पाई को हटा देना है, और ये जब आ और ई मिलता है तो ए बनता है, एक मतलब एकले। ठीक है, और यहाँ पे ये जो ई हट गया, अब यहाँ पे ये स है तो स लिखिए, और यहाँ पे दो विसर्ग है तो विसर्ग लगा दीजिए, महाजोरीस महेश। ठीक है, इसी तरह से नर जोरीस है तो न और ई हट गया, यहाँ पे स है तो स, नरेश, नर जोरीस नरेश। इस तरह से इसको भी आप बनाएंगे, तो देव प्लस इति, तो यहाँ पे अ और ई मिल रहा है तो एक लगा देना है आपको, ती है तो ती, देवेती। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये आपने स्टेप नंबर 1 जो है समझ गए होंगे। यानी अ या आ के बाद जब भी आपको छोटा ही बड़ा ही दिखाई देगा तो आपको क्या लिखना है दोस्तों? ए हो जाएगा। ये का मतलब एगो एकले लगा देना है, ध्यान दीजिएगा। ये पहला कॉन्सेप्ट समझ गए। अब चलिए हम लोग इसके बारे में समझते हैं, यानी ओ कब होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसको हम कैसे बनाते हैं, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर अ या आ के बाद, ठीक है, अ या आ के बाद, ठीक है, क्या होना चाहिए? अ या आ के बाद क्या होना चाहिए? ऊ होना चाहिए, छोटा ऊ हो, या आ के बाद छोटा ऊ हो, अ के बाद बड़ा ऊ हो, या आ के बाद बड़ा ऊ हो। तो ये दोनों मिलकर हो क्या जाएगा दोस्तों?
तो ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ओ हो जा रहा है, तो ओ हो जाएगा, यहाँ भी ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। और ओ के मतलब एगो एकले और एगो पाई लगा देना है, ठीक है। तो बस इसी तरह से इसको हमें बना देना है। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, एग्जाम्पल क्या कर रहा है। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे पढ़े होंगे आप लोग चंद्र जोड़ उदय, ठीक है। तो चंद्र जोड़ उदय क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे अ प्लस उ मिलके ओ हो जाता है, यानी इसको आप चंद्र लिख लीजिए ऐसा ही, पहले वाला वर्ड को छाप लीजिए ऐसा ही, शब्द को उतार लीजिए, और यहाँ से जैसे ही ऊ हटता है तो ओकार बना देंगे, यानी एगो एकले लगाना है, एगो पाई लगाना है, ठीक है। और ये ऊ हट गया द आय, यानी क्या हो गया दोस्तों, चंद्र जोड़ उदय चंद्रोदय, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं सूर्य जोड़ उदय, ठीक है ना, सूर्य जोड़ उदय, तो क्या हो जाएगा सूर्य, यहाँ से एगो पाई लगा दिए, एगो एकले लगाना है द य सूर्योदय, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं। जैसे लंब जोड़ उदर, लंब जोड़ उदर क्या हो जाएगा लंबोदर, लंबोदर, इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं आसानी से। जैसे और भी देखिए आप, जैसे ये हो गया, जैसे योग जोड़ इंद्र, योग प्लस इंद्र, ठीक है। तो इसको भी आप बना सकते हैं आसानी से, योग प्लस इंद्र। तो आप क्या लिखेंगे, योग आगा, योग लिख लिए, ई हटा, देख रहे हैं ना, अ के बाद ई आ गया, नहीं यहाँ पे ऊ की चर्चा हो रहा है ना, ऊ की चर्चा हो रहा है, तो ये योग, ये नहीं होगा, तो ये हमें तो ऊ पता चल गया ना इस तरह से। जैसे और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ये हो गया, जैसे महाजोड़ उदय आप ले सकते हैं, महाजोड़ उदय, महा प्लस उदय, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, माँ, देख रहे हैं ना, ओकार हो जाता है, यानी एगो पाई एगो एकले, एगो पाई लगाना है एगो एकले, तो पाई ऑलरेडी था और एगो एकले हमें लगाना था, ये ऊ तो हट गया अब ना, द य, यानी महोदय, महाजोड़ उदय महोदय, समझ गए होंगे आशा करता हूँ। ये दूसरा स्टेप था, ये दूसरा स्टेप भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए इसमें तीसरा स्टेप जो है अड़ की बात कर रहा है, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये वाला स्टेप कैसे होगा, चलिए दूसरा स्टेप समझ गए, तीसरा स्टेप देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तीसरा स्टेप में क्या करना है, तीसरा स्टेप में हमें क्या करना है ये सीखते हैं। चलिए तो तीसरा स्टेप में आपको करना क्या है, अड़ हो जाएगा, ठीक है ना, यानी क्या होगा, री, छोटी री बड़ी री, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए छोटी री हो गया, यहाँ पे भी छोटी री हो गया, छोटी री के मतलब देखिए कैसे लिखना है, एक बार ऐसे कर दिए तो छोटी री हो गया, और एक बार डबल कर दिए तो ये हो गया बड़ी री, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम बड़ी री लिख रहे हैं, ठीक है, बड़ी री, यहाँ पे भी बड़ी री, ठीक है। तो ये सब मिलकर क्या हो जाएगा दोस्तों, अड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अड़, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और अड़ का मतलब दोस्तों किसी चीज पर रेफ लगा देना है, क्या लगाना है, रेफ लगा देना है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, जैसे सप्त जोड़ ऋषि, सप्त जोड़ ऋषि, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो बस सिंपली आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे सप्त बोल रहा है दोस्तों, सप्त, ठीक है, ऋषि, अ के बाद री आ रहा है ना, अ के बाद री आए चाहे आ के बाद री आए, कोई भी री हो, छोटी री हो या बड़ी हो, तो हो क्या जाएगा, पहला वाला शब्द को यहीं में लिख देंगे, ये री को हटाएंगे और इसके बगल वाले जैसे ही शब्द इसमें जुड़ेगा, और ये जुड़ेगा ना जो भी वर्ण, तो इसके ऊपर क्या एक लगाना है आपको, रेफ लगा देना है। देखिए बगल वाले पर ये जब री हटा तो ये बगल वाले पर जाके रेफ बन जाएगा, ये बन गया सप्तजोड़ीसी सप्तर्षि, ठीक है। इस तरह से महाजोड़ ऋषि, महाजोड़ ऋषि, ठीक है, महाजोड़ ऋषि क्या हो जाएगा दोस्तों, तो महर्षि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महर्षि। देखिए महा, यहाँ पे देखिए आ और ई, आ और री, ठीक है ना, आ भी और री बनेगा तब वो अड़ ही बनेगा, यानी यहाँ से पाई आपको क्या करना है, हटा देना है, केवल रेफ लगाना है, ध्यान दीजिएगा। तो महा, तो मह लिख दिए और ये री हटा और ये सी पर रेफ जाके बन गया, ठीक है ना, अड़ के मतलब रेफ हो गया, आ री हो चाहे और री हो, ठीक है। इस तरह से सप्तजोड़ ऋषि, सप्तर्षि, महाजोड़ ऋषि, महर्षि, ठीक है ना। इस तरह से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे उत्तम जोड़ रीना, उत्तम जोड़ रीना, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, उत्तम जोड़ रीना,
तो कैसे हो जाएगा उत्तम, आईएडी हटा तो इस पर रेफ जाके बन जाएगा उत्मर्ण। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे कि कैसे इसका एग्जाम्पल हम बनाएंगे। ठीक है ना, तो ये गुण संधि आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट इसमें क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट संधि का नाम है जो स्वर संधि का भेद है। ठीक है ना, तो कौन सा है? दीर्घ संधि हमने पढ़ लिया, गुण संधि पढ़ लिया, अब हम लोग वृद्धि संधि पढ़ेंगे। तो देखिए वृद्धि संधि क्या कह रहा है कि यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद, ठीक है, ए ऐ एवं ओ औ रहे चाहे हो तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? ए आय रहेगा तो आय हो जाएगा, ओ औ रहेगा तो औ हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के संधि को हम लोग कौन सा संधि कहेंगे? वृद्धि संधि कहते हैं। ये याद रखिएगा, मैं शॉर्टकट में आपको बताया हूँ, अच्छी तरह से बताया हूँ। ठीक है ना, तो ऐसा संधि को हम लोग वृद्धि संधि कहते हैं। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे जी, तो ए हो या अ के बाद ए हो चाहे आ के बाद ए हो, अ के बाद आय हो चाहे आ के बाद आय हो। ठीक है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा दोस्तों? आय हो जाएगा, आय हो जाएगा, आय हो जाएगा, आय हो जाएगा। राइट, और आय का मतलब दोस्तों होता क्या है? दो को एकले लगा देना। ठीक है, दो एकले लगाना है, ध्यान दीजिएगा, बात समझ गए होंगे कि दो एकले आपको लगा देना है। जैसे एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए, जैसे कोई बोलता है कि तथा जोड़ थी एवं, चाहे 1 + 1, ठीक है, 1 + 1, तो ये एग्जाम्पल हो गया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे ए आ रहा है और यहाँ पे ए आ रहा है, अ के बाद ए आया, अ के बाद ए आया तो आय करना है। आय के मतलब ये पहला शब्द को आप ऐसा ही लिख दीजिए, और जब ये ए हटता है दोस्तों तो डबल एकले लगा देता है। ठीक है, और यहाँ पे क जोड़ना है आपको, क जोड़ दीजिए, यानी 1 + 1 1 समझ गए। इस तरह से और भी देखिए, सादा जोड़ एवं, सादा प्लस एवं, यहाँ पे पाई लगाने की बात नहीं की गई है। अगर पाई होगा तो हटाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए पाई लगाया है तो इस पाई को हटाइए आप, 100 और द लिख दीजिए, ये तो पाई हट जाएगा ना। आ और ए मिलकर, देख रहे हैं, आ और ए मिलकर आय हो रहा है, आय के मतलब दो एकले हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे ए हट जाएगा और वह है तो वह, ठीक है ना, बन गया ना सादा जो रेवा सदैव। इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। तथा जो रेवा एक और बनाते हैं, तथा जोड़ एवं, ठीक है, तथैव, तथैव, बस सिंपल है ना। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये हमने पहला स्टेप इसमें सीख लिया। अब हम लोग दूसरा स्टेप सीखेंगे। इसमें 2 स्टेप है। देखिए दूसरा स्टेप हमने एग्जांपल दे दिए कैसे आपको बनाना है, समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरा स्टेप क्या है उसको देखते हैं, स्टेप नंबर 2। ठीक है, स्टेप नंबर 2 देखते हैं क्या करना है। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करना है दोस्तों कि अ के बाद में दोस्तों क्या होना चाहिए, ओ एवं औ होना चाहिए। तो चलिए पहले ओ की बात कर लेते हैं, ओ हो, ठीक है, ओ की बात किया जा रहा है। ओ होगा तो क्या करना है, और औ होगा तो क्या करना है। तो इस सब मिलकर क्या हो जाएगा दोस्तों, औ हो जाता है, औ हो जाता है, औ हो जाता है, औ हो जाता है। राइट, और औ का मतलब दोस्तों क्या होता है, मतलब 2 को एकले और एगो इसमें एक पाई लगा देना है, बस सिंपल यही आपको करना है। जैसे एग्जांपल से देखिए, समझते हैं एग्जांपल से। चलिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई बोलता है, यहाँ दूसरा स्टेप हो गया, ठीक है ना, बस इसमें 2 ही स्टेप है। जैसे कोई बोलता है कि जल प्लस ओघ, जल जोड़ ओघ, ठीक है ना, इसी तरह से बोल सकता है। जल जोड़ ओघ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए क्या हो जाएगा इसका, जल आप लिख दीजिए, ठीक है, औ के बाद ओ होगा, औ के बाद ओ होगा तो औ हो जाएगा। औ का मतलब एक पाई या डबल एकले, इसमें पाई लगाइए या डबल एकले लगाइए, ठीक है। आ यहाँ से ओ हट जाएगा, आ घ है तो घ, जलौघ, जल जोड़ोघ जलौघ, समझ गए होंगे। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। इस तरह से धन जोड़ ओघ, धन जोड़ ओघ, ठीक है, धन जोड़ ओघ, तो क्या हो जाएगा इसी तरह से ध न
ये ओ हटता है ना, तो एगो एकले या दूगो एकले और एगो पाई लगा देगा, ये खत्म हो गया। और ये घ है तो घ, यानी धनौघ, धन जो होगा धन होगा। इस तरह से आप एक और ले लीजिए, गंगा प्लस ओघ, गंगा जोड़ ओघ, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गंगौघ हो जाएगा, गंगौघ। ठीक है ना, देखिए ना कितना आसानी से हम बना रहे हैं। इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये जो वीडियो का पार्ट नंबर 2 में हमने कितना वृद्धि संधि से तक सीखा, यानी 3 ठो हमने स्वर संधि का 3 गो भेद आसानी से पढ़ लिया, सीख गया। ठीक है, इसमें 2 रह गए। नेक्स्ट पार्ट में मैं दूसरा वाला मैंने 3 तक ले हमने सीख ही लिया। इसमें 4 नंबर और 5 नंबर जो है भेद, ये इसके नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करना तो आपका बनता है। ठीक है, तो आप लाइक और शेयर करना, ठीक है, और पहली बार आए हुए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, और एकदम दबा कर शेयर करिए, ताकि इस तरह से मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूं। ठीक है, और एग्जाम के व्यू से लेकर आया हूँ। ठीक है, ये एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।